हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका जुडिशरी जंक्शन के इस चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदू मैरिज एक्ट का पार्ट सेकंड। इसके पहले जो हमने वीडियो देखी थी वो था हिंदू मैरिज एक्ट का पार्ट फर्स्ट, जिसमें कि सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 3 तक कवर किया था और साथ ही साथ उसका इंट्रोडक्शन भी देखा था। आज के इस लेक्चर में सेक्शन 4 से लेकर के सेक्शन 8 तक कवर करेंगे हम। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वो वीडियो जाकर के ज़रूर देख लें, क्योंकि जब हम सेक्शन 5 में आएंगे तो हमें जो वहाँ पे सेक्शन 3 में डिफिनीशन क्लॉज थी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वीडियो देखने से पहले एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो देखते हैं इसका सेक्शन 4। सेक्शन 4 का जो मेन हेडिंग है वो है अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव। अध्यारोह का क्या अर्थ होता है? जिससे कोई भी चीज़ होती है वो किसी दूसरी चीज़ पर हावी हो जाए, अपने आप को किसी दूसरी चीज़ पर प्रिवेल करे, तो उसको बोलेंगे अध्यारोही। देखते हैं अब इसके अंदर क्या हुआ है। इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ए पॉइंट दिया हुआ इसमें, हिंदू विधि का कोई ऐसा शास्त्र वाक्य, नियम या निर्वाचन या उस विधि को भाग रूप को भी रूढ़ी या प्रथा जो इस अधिनियम के प्रारंभ के अभेद पूर्व प्रवृत्त रही हो, ऐसे किसी भी विषय के बारे में जिसके लिए इस अधिनियम में उपबंधित किया गया है, प्रभावहीन हो जाएगी। यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर जब ये एक्ट लागू हुआ, मतलब 18 मई 1955, 18 मई 1955 से ये अधिनियम लागू हुआ था। तो इस दिन से पहले जो वाक्य या फिर नियम, निर्वाचन या फिर कोई भी रूढ़ी या प्रथा अगर वो चल रही थी और उसके प्रावधान इस अधिनियम में दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो इस अधिनियम में उपबंध किया गया है, अगर उसके प्रावधान इस अधिनियम में लिखे गए हैं तो वो जो है वो प्रथाएं जो होंगी, वो नियम जो होगा वो प्रभावहीन हो जाएंगी, वो शून्य हो जाएंगी। तो एक लाइन में समझा देती हूँ इसको कि अगर 18 मई 1955 से पहले जब ये एक्ट लागू हुआ, उससे पहले कोई भी नियम थी, कोई भी प्रथाएं थी, कोई भी रूढ़ियाँ थी, अगर वो लागू थी और उसके प्रोविज़न इस एक्ट में दिए हुए हैं, तो जो पहले के प्रोविज़न थे वो प्रभावहीन हो जाएंगे, वो शून्य हो जाएंगे। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है इसका? इस अधिनियम के प्रारंभ के अभेद पूर्व प्रवृत्त कोई भी अगर अन्य विधि है, वहां तक प्रभावहीन हो जाएगी जहां तक वह इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों में से किसी से भी असंगत हो। यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर जैसे 18 मई 1955 जब यह अधिनियम लागू हुआ, उसके पहले अगर कोई भी अधिनियम, कोई भी अन्य विधि वो अगर प्रवृत्त थी, वो इन फोर्स थी, तो वहां तक प्रभावहीन हो जाएगी जहां तक इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों से असंगत हो। जहां तक इस अधिनियम से विपरीत होगी वहां तक वो शून्य हो जाएगी, और जहां तक इस अधिनियम से विपरीत नहीं होगी, इससे संगत होगी, वहां तक वो मान्य होगी। इसी तरह का प्रोविजन आपको संविधान के अनुच्छेद 13 में भी मिलता है, जिसमें ये बताया गया है कि कोई भी अगर लॉ बनती है, कोई भी नियम बन रहा है, उपनियम बन रहा है, कोई भी अध्यादेश है, अगर वो फंडामेंटल राइट से असंगत है तो वहां तक शून्य हो जाएगा जहां तक वो फंडामेंटल राइट से असंगत है। उसी प्रकार का प्रोविजन यहाँ भी दिया हुआ है कि अगर कोई भी विधि है, अगर वो पहले लागू थी और इस अधिनियम से वो जितना असंगत है उस मात्रा तक वो प्रभावहीन हो जाएगा, और जितना इससे संगत है उतनी मात्रा तक वो लागू रहेगा। आई होप आपको सेक्शन 4 समझ आया होगा। अगली धारा देखते हैं 5। इसमें दिया हुआ है हिंदू विवाह के लिए शर्तें। हिंदू विवाह की क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं वो इस धारा में बताई गई हैं। दो हिंदुओं के बीच विवाह अनुष्ठापित किया जा सकेगा यदि निम्न शर्तें पूरी हो जाएं। शर्तें क्या है वो नीचे दी हुई हैं, 5 शर्तें हैं। देखते हैं पहला क्या है। पहली शर्त है विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से वर की कोई जीवित पत्नी हो, न तो वर की कोई जीवित पत्नी हो, न ही वधु का कोई जीवित पति हो। विवाह के समय वर है उसकी कोई जीवित पत्नी नहीं होनी चाहिए, और वधु है उसका कोई जीवित पति नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है, उसके बावजूद भी अगर वो विवाह कर रहे हैं तो वो द्विविवाह के लिए दोषी होंगे, उनको पनिश भी किया जाएगा। और साथ ही साथ ये जो दूसरा विवाह होगा ये शून्य माना जाएगा। शून्य विवाह क्या होता है? शून्य विवाह वो होता है जो शुरुआत से ही अमान्य होता है, मतलब इसकी वैलिडिटी कभी थी ही नहीं, ऐसा माना जाएगा कि ये विवाह कभी हुआ ही नहीं था। दूसरा क्या है? विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार, विवाह के टाइम दोनों पक्षकार में से कोई भी पक्षकार, नीचे कुछ दिया हुआ है क्या है, ए चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप विधिमान्य
यहाँ संपत्ति नहीं, यहाँ होगा सम्मति, मतलब सहमति। देने में असमर्थ न हो। चित्त विकृति मतलब कोई ऐसी मेंटल डिसेबिलिटी है, ऐसा कोई मानसिक विकार है कि वो अपनी सहमति नहीं दे सकता विवाह के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए वो। दूसरा क्या है, विधिमान्य सम्मति, सम्मति होगा यहाँ पर, देने में समर्थ होने पर भी वह इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित न रहा हो कि वह विवाह और संतानोत्पत्ति के लिए अयोग्य हो। दूसरा ये है कि एक बार को चलो वो सहमति देने में सक्षम भी है, वो अपनी सहमति विवाह के लिए दे भी देता है, लेकिन वो जो होता है विवाह के लिए अयोग्य हो और संतानोत्पत्ति के लिए अयोग्य हो, तब भी ये विवाह के लिए आवश्यक शर्त नहीं मानी जाती, वो संतानोत्पत्ति और विवाह के लिए अयोग्य नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है, उसे उन्मत्तता का बार बार दौरा न पड़ता हो। उन्मत्तता का अर्थ होता है पागलपन, जिससे कुछ इंसान होते हैं उनको बीच बीच में ऐसा पागलपन का दौरा पड़ता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 3 ऐसे कट का निशान दिया हुआ है। इसका क्या अर्थ है कि कोई भी चीज थी जो यहाँ से हटाई गई है, तो पहले 1999 के पहले जो ये धारा है, इसका जो ये सी पॉइंट है, इसमें दिया हुआ था उसे उन्मत्तता या मिर्गी का बार बार दौरा न पड़ता हो, लेकिन 1999 से यहाँ पे जो है जो यहाँ पे मिर्गी शब्द था उसको हटा दिया गया, तो अब यहाँ पर है उसे उन्मत्तता का बार बार दौरा न पड़ता हो। अब अगर ये कंडीशन होने के बावजूद भी कोई विवाह कर लेता है तो उसकी शादी शून्य नहीं होगी, वो एक पक्षकार के विकल्प पर शून्य करनी होगी। अब शून्य करनी क्या होता है, जैसे कोई एक पक्षकार है जो सही है, अगर वो चाहे तो वो शादी को शून्य करा सकता है, या चाहे तो वो शादी वैसे जैसे विधिपूर्वक है वैसा ही उसको रहने दे सकता है। जैसे चित्र विकृति है किसी को, अगर दूसरा पक्षकार ये चाहता है कि इसके साथ भी वो रह सकता है, उसको विवाह शून्य नहीं कराना है, तो वो इसको वैलिड ही रहने देगा। कोई अगर संतानोत्पत्ति के लिए अयोग्य है तो भी अगर दूसरा पक्षकार चाहे तो वैसे ही उसके साथ रहे, उसको जो है इसको वाइड कराने की जरूरत नहीं है, ये वैलिड मानी जाएगी। तीसरा क्या है, उन्मत्तता का बार बार दौरा पड़ता हो अगर, तब जो है कि अगर वो चाहे तो उसके साथ ही रहे, तो जब तक वो उसको वाइड नहीं कराएगा तब तक ये शादी वैलिड रहेगी। शून्य करने का अर्थ यही होता है। तीसरा क्या है, तीसरी शर्त, विवाह के समय वर ने 21 वर्ष की आयु और वधु ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। विवाह के टाइम जो होता है वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और वधु की आयु 18 वर्ष। अगर 21 वर्ष और 18 वर्ष इनसे कम भी कोई है और विवाह हो जाता है तो शादी वाइड नहीं होगी, शादी अमान्य नहीं होगी, शादी हमेशा वैलिड होगी, लेकिन पनिशेबल होगी। जिन लोगों ने ये शादी कराई होगी वो पनिश किए जाएंगे, लेकिन ये शादी जो होगी वो वैलिड ही रहेगी। चौथी शर्त क्या है, जब तक कि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो, वे प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियों के भीतर न हो। ये दिया हुआ है कि जो दोनों पक्षकार हैं वो प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियों के भीतर ना आते हों। अब ये प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियां क्या हैं, इसको समझने के लिए आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर जो होता है उसमें देखना पड़ेगा, उसका सेक्शन 3 जिसमें डिफिनीशन क्लॉज में मैंने बताया है कि प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियों के अंतर्गत कौन कौन आता है। जैसे कुछ क्लोज रिलेशन होते हैं जिनमें शादियां नहीं हो सकती, जैसे 2 भाई हैं उनके बच्चे आपस में, वो जो रिलेशन होता है वो प्रतिष्ठित नातेदारी के अंतर्गत आता है। बहन है उनके बच्चे, मतलब कजिन्स, इनमें शादियां नहीं हो सकती, तो यही चीजें इसमें बताई गई हैं। अब आप कहेंगे कि साउथ इंडिया में तो शादियां होती हैं कजिन्स में, वहां तो ये नॉर्मल है, उसके लिए भी यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, लेकिन 5वीं शर्त बताने के बाद वो मैं बताऊंगी आपको कि क्या है। तो 5वीं शर्त है, जब तक कि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो कि वो एक दूसरे के सपिंड न हो। वो एक दूसरे के सपिंड भी नहीं होने चाहिए, अगर वो सपिंड होते हैं तो विवाह जो होगी वो वाइड होगी, विवाह जो होगी वो शून्य मानी जाएगी। और फोर्थ में भी यही था कि अगर प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्री में वो आते हैं तो विवाह शून्य मानी जाएगी। तो देख लेते हैं एक बार कि सपिंड क्या होता है। जैसे मान लीजिए ए है, एक फीमेल है, ये बी है, एक मेल है। ए के फादर हैं एफ, बी के फादर हैं एफ, इनके भी फादर हैं एफ, इनके भी फादर हैं एफ, और ये जो है एफ, ये इनके भी फादर हैं और इनके भी फादर हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो इनकी पीढ़ियां अलग थी, ये भी अलग थे, लेकिन यहाँ जाके ये एक ही सपिंड में आ गए। ऐसा बोलते हैं ना कि जिनको मतलब पिंडदान किसको किया जाता है उनमें शादियां नहीं हो सकती। तो बी जो है ये भी उन्हीं पूर्वज को पिंडदान कर रहे हैं, इनको जो डबल एफ है, और ये जो ए है इनकी फैमिली भी इन्हीं को पिंडदान कर रही है।
तो इसलिए इनकी शादियां आपस में नहीं हो सकती। तो जो डेफिनेशन क्लॉज में बताया गया है कि माता की तरफ से 3 पीढ़ी तक और पिता की तरफ से 5 पीढ़ी तक जो रिलेशन होता है उनको सपिंडा रिलेशन बोलते हैं, और इनमें आपस में शादियां नहीं हो सकती। अब ये रह गया था कि साउथ इंडिया में तो सपिंडा और प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्री में शादियां होती हैं। तो यहाँ पे सेक्शन जो 5 है उसका जो सब सेक्शन 4 और 5 है उसमें एक एक्सेप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है कि रूढ़ी या प्रथा, यहाँ पर दिया हुआ है कि हर एक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो। यहाँ पे रूढ़ी और प्रथा दी हुई है। इसका मतलब कि अगर वहाँ की रूढ़ी या प्रथा, वहाँ का कोई कस्टम है, अगर वो अलाउड करता है कि हाँ प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों में शादियां हो सकती हैं, सपिंडा में शादी हो सकती हैं, तभी वहाँ पर शादी हो सकती है। जो साउथ इंडिया में शादियां होती हैं वो वहाँ की परंपरा चली आ रही है, इसलिए वहाँ पर शादी होती है। लेकिन जहाँ पर ये रूढ़ी नहीं है, जहाँ पर ये प्रथा नहीं है, वहाँ पर ये पूरी तरह से वाइड होगा, वहाँ पर ये वैलिड नहीं होगा। एक यहाँ पे 6 पॉइंट दिया हुआ है जिसमें ऐसे कट कट का निशान दिया हुआ है और वहां पर लिखा हुआ है लोपित। तो यहाँ पर एक और पॉइंट था जो कि अभी रिपील कर दिया गया है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको सेक्शन 5 का एक शॉर्ट नोट दिखाती हूँ कि उस तरीके से आप इसका शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। ये सेक्शन 5 का शॉर्ट नोट है, इसको आप देख सकते हैं। सेक्शन 5 लिखा हुआ है मैंने, और लिखा है हिंदू विवाह के लिए शर्तें। तो फर्स्ट क्या था, नो स्पाउस लिविंग। स्पाउस का मतलब होता है कि अगर जैसे हस्बैंड और वाइफ इनको कंबाइन कर दें तो एक वर्ड होता है, इसको बोलते हैं स्पाउस। ठीक है, तो जो मेल है उसकी कोई पत्नी जीवित नहीं होनी चाहिए और जो फीमेल है उसका पति जीवित नहीं होना चाहिए। नो स्पाउस लिविंग यहाँ पे दिया हुआ है। अगर शादी होती है तो वाइड होगी, मतलब शून्य होगी। ये बाइगमी के दोषी होंगे, द्विविवाह के दोषी होंगे। इनको पनिश किया जाएगा सेक्शन 494 आईपीसी में। तो यहाँ लिखा हुआ है वाइड एंड पनिशेबल। दूसरी शर्त है, विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार चित्त विकृति के कारण कंसेंट देने में असमर्थ न हो, विवाह और संतानोत्पत्ति के लिए अयोग्य न हो, उन्मत्ता का दौरा न पड़ता हो। अगर इन परिस्थितियों में भी कोई शादी कर सकता है तो वो वाइडेबल होगा, वो शून्य करणीय होगा। कि कोई वो पक्षकार चाहे जो सही है वो चाहे तो विवाह को शून्य करा ले या चाहे तो वैसे ही विवाह चलने दे। तीसरा क्या है, एज, उम्र की बात की गई है। वर की एज 21 वर्ष होनी चाहिए, वधु की 18 वर्ष। और अगर इनकी उम्र कम होती है और शादियां हो जाती हैं तो शादी तो वैलिड है बट ये पनिशेबल है। 4 क्या है, प्रतिसिद्ध नातेदारी न हो। अगर प्रतिसिद्ध नातेदारी है और शादी हो जाती है तो ये शादी वॉइड होगी। लेकिन अगर वहाँ का कस्टम या यूसेज, वहाँ की रूढ़ या प्रथा आपको अलाउड करती है, तब जो होगा ये वैलिड होगा। 5वीं शर्त क्या है, एक दूसरे के सपिंड न हो। अगर सपिंड में शादियां होती हैं तो ये वाइड होगी। सेम वही बात, अगर आपका कस्टम और यूसेज आपको अलाउड करता है तब ये होगा वैलिड। तो इसका पूरा शॉर्ट नोट है, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सेक्शन 6 ये रिपील किया जा चुका है, अभी प्रवृत्त नहीं है। सेक्शन 7 हिंदू विवाह के लिए कर्मकांड। हिंदू विवाह के लिए क्या आवश्यक सेरेमनीज हैं, क्या प्रथाएं हैं, वो इसमें बताई गई हैं। तो इसकी उपधारा 1 ये है, हिंदू विवाह उसके पक्षकारों में से किसी को भी रूढ़िगत रीतियों और कर्मकांड के अनुसार अनुष्ठापित किया जा सकेगा। मतलब वर और वधु दोनों में से किसी एक साइड की जो रीतियां होती हैं उसके अनुसार जो है विवाह संपन्न कराया जाएगा, दोनों में से किसी एक के भी रूल फॉलो करके। दूसरा क्या है, जहाँ की ऐसी रीतियों और कर्मकांड के अनुसार सप्तपदी जो 7 फेरे होते हैं उसकी बात की गई है आती हो, वहां विवाह पूर्ण और आबद्ध कर तब माना जाता है जब 7वां पद चल लिया जाता है। जहां पर सप्तपदी 7 फेरों का कॉन्सेप्ट है, अगर वहां पर तब शादी पूर्ण मानी जाएगी जब 7वां पद चल लिया जाएगा। जहां पर ये कॉन्सेप्ट नहीं है वहां कोई बात ही नहीं है, पर जहां पर है वहां पर तब पूर्ण माना जाएगा जब 7वां पद चल लिया जाएगा। सेक्शन 8 क्या कहता है, हिंदू विवाह का रजिस्ट्रीकरण। तो इसमें उपधारा 1 है, राज्य सरकार हिंदू विवाह को साबित किया जाना और सुकर बनाने करने के प्रयोजन से ऐसे नियम बना सकेगी जो यह उपबंधित करे कि ऐसे किसी विवाह के पक्षकार अपने विवाह से संबंधित विशिष्टों को इस प्रयोजन के लिए रखे गए हिंदू विवाह रजिस्टर में ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन जैसे कि विहित किए जाएं प्रविष्ट करा सकेंगे। ये दिया गया है कि राज्य सरकार ये नियम बना सकती है कि जो हिंदू विवाह के पक्षकार हैं वो चाहें
तो हिंदू विवाह के लिए जो रजिस्टर रखे गए हैं उसमें अपनी प्रविष्टि करा सकेंगे। उपधारा 2 क्या कहती है? उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जो एक में बात बताई गई है उसके होते हुए भी, यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक है, तो यह उपबंध कर सकेगी कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट विशिष्टियों की प्रविष्ट किया जाना उस राज्य में या उसके किसी विशेष भाग में, चाहे सभी दशाओं में, चाहे ऐसी दशाओं में जो विनिर्दिष्ट किए जाए, वह वयस्क होगा। और जहाँ की कोई ऐसा निर्देश निकाला गया हो, वहां उस निमित्त बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति जुर्माने से, जो कि 25,000 होगा। सीधी बात यहाँ पर ये बताई हुई है कि अगर राज्य सरकार ये आवश्यक कर देती है कि कोई भी जो ये प्रविष्टि कराने का जो नियम है वो सभी जगह पर या उसके किसी विशेष भाग में अगर आवश्यक है, और तब अगर कोई नहीं करवाता है तो उसके लिए 25 रुपए का वहां पे जुर्माना लगाया गया है। तो यहाँ पर बस एक बात है, ये 25 रुपए की ये जो जुर्माना है उसको याद रखना है। और इसमें नियम कौन बना सकेगा ये भी याद रखना है। तो इसमें नियम जो बना सकेगी वो राज्य सरकार बना सकती है। तीसरा क्या है? इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखेंगे। राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे जो नियम जो बनाए जाएंगे। 4 क्या है? इसमें उपधारा 4 क्या है? हिंदू विवाह रजिस्टर निरीक्षण के लिए सभी युक्त समय पर खुला रहेगा। हिंदू विवाह का जो रजिस्टर होगा उसकी निरीक्षण के लिए वो खुला रहेगा और अपने में अंतर्विष्ट कथनों के साक्ष्य के तौर पर ग्राह्य होगा। उससे जो प्रताड़ित उद्धरण आवेदन करने और रजिस्ट्रार को विहित फीस का संदाय करने पर उसके द्वारा दिए जाएंगे। जो हिंदू विवाह रजिस्टर है उसको निरीक्षण समय समय पर किया जा सकता है और इसको जो ये रजिस्टर उसको साक्ष्य के तौर पर इसको ग्राह्य भी होगा, ये साक्ष्य के तौर पर ग्रहण किया जा सकेगा। और अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो उसको मिल जाए तो अगर वो आवेदन करता है और जो विहित फीस है उसका संदाय करता है तो रजिस्ट्रार जो है उसको वो दे देगा रजिस्टर। इसका उपधारा 5 क्या है? इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी प्रविष्टि करने में हुआ लोप किसी हिंदू विवाह की विधि मान्यता पर प्रभाव न डालेगा। अगर मान लीजिए किसी ने हिंदू विवाह को प्रविष्टि जो हिंदू विवाह का रजिस्टर है उसमें नहीं कराया तो उसका लोप करने पर भी वो हिंदू विधि की विधि मान्यता पर प्रभाव नहीं डालता। ऐसा नहीं कि वो शादी अमान्य हो जाएगी, वो शादी मान्य ही रहेगी। तो आज हमने देख लिया सेक्शन 4 से लेकर के सेक्शन 8 तक और ये चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर 2, चैप्टर फर्स्ट जो था वो सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 4 तक था। चैप्टर 2 जो था वो सेक्शन 5 से लेकर के सेक्शन 8 तक था। अब आगे हम जो इसका थर्ड पार्ट देखेंगे जिसमें हमने सेक्शन 9 और सेक्शन 10 जो कि चैप्टर 3 है वो देखेंगे। आई होप आपको सेक्शन 4 और सेक्शन 8 तक जो भी प्रोविजन मैंने समझाए वो सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।